और बाकी आपको बुक्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ गिव अवे बुक्स हैं जो हम 5 स्टूडेंट्स को देंगे, गिव अवे बुक्स जो कि हम 5 स्टूडेंट्स को देंगे द पाथ की तरफ से IIIT प्रेप के माध्यम से। ठीक है, IIIT प्रेप के माध्यम से हम 5 बुक्स आपको प्रोवाइड करेंगे। आप अपना गूगल फॉर्म जो है हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, उस गूगल फॉर्म को आप भर दीजिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द पाथ। स्टूडेंट्स, जेईई के अपार्ट कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स जो इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको अपीयर करना चाहिए, फॉर्म अप्लाई करने चाहिए, उसके रिगार्डिंग आज हम लोग एक वीडियो बनाने वाले हैं। एग्जाम का नाम है हमारा जो हमारा एग्जाम हो सकता है, इसमें UGEE के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो UGEE जो एग्जाम है वो IIIT हैदराबाद के लिए कंडक्ट कराया जाता है। IIIT हैदराबाद एक प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी है बच्चों, और इसमें एडमिशन लेने के लिए सिर्फ UGEE ही नहीं है, आप जेईई मेन से भी जा सकते हैं, ओलंपियाड से जा सकते हैं। ऐसे आपके पास 7 मोड्स होते हैं। स्पेशल चैनल के माध्यम से जा सकते हैं, 12 बोर्ड से जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप 7 तरीके के मोड्स के माध्यम से IIIT हैदराबाद में एडमिशन ले सकते हैं। तो भाई हम इसमें कैसे जाएंगे, कैसा कॉलेज है, ये सारी ही जानकारी आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स, प्राइवेट कॉलेज है ऑब्वियसली, तो इसमें फ़ी कितनी होगी वो भी समझेंगे, और अगर फ़ी ज़्यादा होगी तो हम स्कॉलरशिप्स वगैरह के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हमको स्कॉलरशिप मिल जाएगी इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, तो ये सब भी हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो पूरा एंड तक देखेंगे, बच्चे बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है UGEE के बारे में। एंड साथ ही साथ जो बच्चे बहुत सिंसियर होंगे, इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उन बच्चों के लिए खास एक गिव अवे है हमारी तरफ से, वो बच्चों को जरूर मिलेगा जो कि प्रिपरेशन में बहुत काम आएगा UGEE की एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों। IIIT हैदराबाद, जैसा कि मैंने बताया, एक प्राइवेट डीम्ड है। इसमें 5 ईयर्स का कोर्स होता है। BTech MS का 5 ईयर का पूरा कोर्स रहता है। रिसर्च बेस्ड आपका ये डिग्री प्रोग्राम है जब आप UGEE के माध्यम से जाते हैं। अगर आप जेईई मेंस के माध्यम से जा रहे हैं तो बच्चों आपको BTech कोर्स में एडमिशन मिलेगा। अगर आप UGEE के माध्यम से जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे रिसर्च बेस्ड 5 ईयर कोर्स BTech प्लस MS में आपको यहाँ पे डिग्री मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो इस एग्जाम्स के प्रिपरेशन करने के लिए स्टूडेंट का रिसर्च बेस्ड जॉब भी मिलेगी और हायर स्टडीज के लिए भी आप जा सकते हैं। 5 ईयर का आपका ये ड्यूरेशन रहता है। देन इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं, अगर आप UGEE का पेपर देने वाले हैं तो UGEE का एग्जाम का पोर्टल ओपन हो चुका 4 फेब को, और ये आपका 23 मार्च तक चलेगा। ठीक है, अभी आपके पास समय है। अभी आप आज हमारी 16 डेट है, तो आपके पास अभी बहुत समय है। 23 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं। वो सभी बच्चे अप्लाई करें जिनको लगता है कि वो अलग से प्रिपरेशन UGEE की कर रहे हैं। मॉक टेस्ट भी आप अप्लाई कर सकते हैं, वेबसाइट में वो अवेलेबल है, सैंपल पेपर्स जो आपका एग्जाम ये होगा। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम कब है? 19 अप्रैल को आपका ये एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा। रिटन एग्जाम आप क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपको इंटरव्यू जरूर देना होता है, और इंटरव्यू में भी आपके 4 से 5 पैनलिस्ट रहते हैं, वो आपका इंटरव्यू लेते हैं। आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल एबिलिटीज एंड जितनी भी आपकी जो चेक करना चाहिए प्रैक्टिकल नॉलेज, वो सब आपकी इंटरव्यू में चेकआउट हो जाती है। तो 2 मोड में पेपर ये आपका होता है, सुपर एंड रीप, एंड देन उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू में भी सुपर और रीप में जो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस रहते हैं वो आपके इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं। हो सकता है सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन भी पूछा जाए, तो आपको बहुत नॉर्मल कूल माइंड से अपना एक इंटरव्यू ये देके आना है। तो बहुत ही सिंपल सा इंटरव्यू है। अगर आपने सुपर और रीप क्वालिफाई कर लिया तो इंटरव्यू आप आराम से थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आप इंटरव्यू भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो सुपर और रीप के लिए तैयारी कैसे करोगे भाई? उसके लिए कुछ बुक्स आपको एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेंगी, और वो बुक्स आपको कैसे मिलेंगी वो सब भी हम आपको बताएंगे इस चैनल पे। ठीक है, तो रिटन एंड इंटरव्यू, तो हमारी जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो देख लेते हैं। अगर हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं UGEE में, तो नंबर ऑफ सीट्स इस प्रोग्राम में कितनी रहती हैं वो अगर हम लोग देखते हैं तो ECD मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में ब्रांच में आपकी 20 नंबर ऑफ सीट्स हैं। देन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 30 नंबर ऑफ सीट्स हैं। कंप्यूटर साइंस में आपकी 15 नंबर ऑफ सीट्स हैं। एंड कंप्यूटर साइंस CND वाली जो ब्रांच है उसमें 15 सीट्स हैं। देन कंप्यूटर साइंस CHT 15 सीट्स है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है इन ब्रांचेस में, बाकी सब आपकी सेम ही ब्रांच है। देन आपकी फिर 15 नंबर ऑफ सीट्स है। टोटल आपकी जो सीट्स हो जाती हैं कंप्यूटेशनल एंड नेचुरल साइंस, जिसका फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिंग्विस्टिक है। L का मतलब लिंग्विस्टिक है, और D का मतलब यहाँ पे ND का मतलब नेचुरल साइंस है,
और ह्यूमन रिसोर्स है एचडी का मतलब, एंड जीडी का मतलब जियो स्पाशियल टेक्नोलॉजी। तो इनका क्या मतलब होता है ये हम देख लेते हैं। जो लिंग्विस्टिक है, यहाँ पे वेराइटी ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं अलग अलग लैंग्वेजेस के होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई तेलुगु बोलना जानता है या कोई मराठी बोलना जानता है, तो वो बच्चा यहाँ पे अपनी लैंग्वेज में ही इस कोर्स को कर सकता है कंप्लीट। और यहाँ पे वेराइटीज ऑफ लैंग्वेजेस के जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको ये सिखाया जाता है कि आप अपनी लैंग्वेजेस के माध्यम से कंप्यूटर को कैसे रीड करा सकते हैं, उस लैंग्वेज से कंप्यूटर समझने लगे उस चीज़ को। तो एआई, डेटा साइंस, हर चीज़ यहाँ पे यूज होती है बेस्ड अपॉन द लैंग्वेजेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस। सो ये बहुत अच्छी ब्रांच भी है लिंग्विस्टिक कंप्यूटेशनल। देन नेचुरल साइंस में आते हैं, तो भाई नेचुरल साइंस मतलब उसको भी कंप्यूटर से रिलेट किया जाता है, जो हमारी नेचुरल ह्यूमन साइंस रिलेटेड बिग डेटा एनालिटिक्स, एआई, एमएल, ये सारी चीज़ें यूज़ करी जाती है नेचुरल साइंस से। जितना भी हम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, बायोलॉजी हो गई या फिर हमारी फिजिक्स रिलेटेड जो ब्रांचेस हो गई, वो सब कंप्यूटर से रिलेट करनी है हमको, ठीक है। इस तरीके से ये रिसर्च बेस्ड ये ब्रांचेस हमारी बनाई गई हैं टू गेट वेराइटी ऑफ द एक्चुअल थिंग्स जो हम यूज कर रहे हैं डेली बेसिस में। देन ह्यूमन साइंस कंप्यूटिंग, ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड करा गया है ह्यूमन साइंस को। जियो स्पाशियल टेक्नोलॉजी क्या है? जियो स्पाशियल टेक्नोलॉजी आपका जो, जैसे मान लीजिए कहीं अर्बन प्लानिंग करनी है, कहीं पे आपको वहाँ पे कोई टाउनशिप डेवलप करनी है, तो उसके लिए हमको उस जगह के बारे में सब कुछ पता चल जाए। उसमें हमें मैप जानना होता है वाइडर एरियाज के माध्यम से, उसमें हम क्या चीज़ें एक्सपैंड कर सकते हैं, हमें कितनी उसमें वहाँ पे चैलेंजेस फेस करने हैं। तो ये सब स्टडी करने के लिए हमें ये जियो स्पाशियल टेक्नोलॉजी में जाना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी ब्रांच है और एक्चुअली रियलिस्टिक काफ़ी सारी ब्रांचेस यहाँ पे जितनी भी हैं वो सब रियलिस्टिक है और रिसर्च बेस्ड है। तो ये इन टॉपिक्स में अगर रिसर्च चल रही है, दैट मीन्स भाई इसके बेसिस में आपको बहुत अच्छा आगे चल के प्लेसमेंट मिलता है। प्लेसमेंट्स की तो अभी बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्लेसमेंट जो इसके आप देख लेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि इतना बड़ा प्लेसमेंट, वो भी फर्स्ट ईयर में। चलो नेक्स्ट देखते हैं, हमारा है एलिजिबिलिटी। इस कॉलेज में जाने के लिए पहले समझ तो लो कि हम एलिजिबल भी हैं कि नहीं है। पता लगा हमने यूजीडब्ल्यू का फॉर्म अप्लाई कर दिया बट हम एलिजिबल ही नहीं थे, तो आप अप्लाई भी नहीं कर पाओगे फिर तो। जैसे 12th पास और इक्विवेलेंट विद पीसीएम बाय जून, ठीक है, जून में ही आपका 12th पास होना चाहिए। और ड्रॉपर कितना बच्चा जो होगा जिसका 2021 में पास आउट हुआ है बच्चे, उसका उससे पहले वाले बच्चे एलिजिबल नहीं होंगे, दे कांट अप्लाई फॉर यूजीडब्ल्यू। एंड जो बच्चे 2021 के बाद के 12th के पास आउट होंगे, दैट मीन्स 22, 23, 24 या 25 में अपीयरिंग है, वो बच्चे यहाँ पे यूजीडब्ल्यू का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा है एग्जामिनेशन मोड। सीबीटी बेस्ड में मोड में ये एग्जाम आपका होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ड्यूरेशन आपका होगा 3 घंटे का, ठीक है। 2 तरीके के पेपर होते हैं जैसा कि मैंने बताया। एक सुपर होता है जिसको बोलते हैं सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो कि 60 मिनट का होगा, दैट मीन्स 1 आवर। एंड रीप होगा आपका रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि 120 मिनट का होगा, दैट मीन्स 2 आवर्स का होगा। तो टोटल आपका ये 3 आवर्स का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। एग्जाम बच्चों हो गया, अब हमें शॉर्टलिस्ट में जाना है कि बच्चे कैसे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे जो एग्जाम दे चुके। रीप का भी दे दिया, सुपर का भी दे दिया। तो जो बेस्ड ऑन सुपर स्कोर, जब आपका सुपर का स्कोर आ जाएगा, पहले तो आपने ये दिया ना, सुपर का स्कोर आपके पास आएगा, देन आपको रीप के स्कोर के आधार पर रैंक किया जाएगा। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग तो हमने बताई नहीं, माइनस ये नेगेटिव मार्किंग आपकी 25% है। मतलब अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आपके 0.25 मार्क्स नेगेटिव कर दिए जाएंगे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 0.5, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 0.5 आपके मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है। ये आपका नेगेटिव मार्क का पैटर्न है, मतलब 25% आपका बोथ सेक्शन में यही सेम नेगेटिव मार्किंग है। 19 अप्रैल को आपका एग्जाम है, 9 से 12 बजे तक आपका ये 3 घंटे का एग्जाम चलेगा, ठीक है बच्चों। तो इसके बारे में क्लियर हो गया, यूजीडब्ल्यू का एग्जाम की डेट पता चल गई, और कैसा और कितना सेक्शन आएगा और कैसे हमें ट्राई करना है, प्रिपरेशन करनी है, वो भी हमें पता चल गया। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, पैटर्न समझ लेते हैं। सुपर में 50 क्वेश्चन रहेंगे, रीप में भी 50 क्वेश्चन रहेंगे। कितने देर का क्वेश्चन, कितने आवर्स का एग्जाम है, 1 आवर का सुपर है और रीप 2 आवर्स का है। मार्किंग में रीप सुपर में +1 है और रीप में +2 है। तो टोटल मार्क्स हो गए 50 और 100, और ये टोटल हो गया 150। तो 150 मार्क्स का ये आपका एग्जाम होने वाला है, दोनों आपके डिफरेंट सेक्शन के जो पेपर है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरव्यू। भाई इंटरव्यू में जैसा कि मैंने अभी बताया कि कुछ पैनलिस्ट बैठे होंगे,
कुछ क्या 4 या 5 होंगे, ऑब्वियसली ये पैनलिस्ट होंगे, जो कि आपसे नॉर्मल क्वेश्चंस, नॉर्मल नॉलेजेबल बेस्ड जो आपके क्वेश्चन है सब्जेक्टिव पूछ सकते हैं, सब्जेक्ट में फिजिक्स से ही पूछ सकते हैं कुछ, या केमिस्ट्री से कुछ पूछ सकते हैं, कोई सवाल लगवा सकते हैं, किसी फॉर्मूले बेस्ड में सवाल लगवा सकते हैं, इंट्रोडक्शन भी पूछ सकते हैं। तो भाई जो भी आप बताइए कॉन्फिडेंस के साथ अपना एकदम बता दीजिए, जो आपके दिल में दिमाग में चल रहा हो उसका आंसर आप तुरंत कर दीजिए, जितना आपको आ रहा हो। कोई भी आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो इजीली आप इंटरव्यू दे सकते हैं अगर आपने सुपर और रीप दोनों ही एग्जाम क्रैक कर लिए तो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंटरव्यू भी आपका हो ही जाएगा। और इसमें अगर ज़्यादा अच्छे, मान लीजिए सुपर और रीप में आपके ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आए बट इंटरव्यू आपने और अच्छा किया हुआ है, तो वो मार्क्स कहीं ना कहीं आपके बैलेंस आउट हो जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पूछे जाते हैं। हाउ टू प्रिपेयर, क्रिटिकल थिंकिंग, रीप में थोड़ी क्रिटिकल थिंकिंग होती है, और बाकी आपको बुक्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ गिव अवे बुक्स हैं जो हम 5 स्टूडेंट्स को देंगे, गिव अवे बुक्स जो कि हम 5 स्टूडेंट्स को देंगे द पाथ की तरफ से, IIIT प्रेप के माध्यम से। ठीक है, IIIT प्रेप के माध्यम से हम 5 बुक्स आपको प्रोवाइड करेंगे। आप अपना गूगल फॉर्म्स जो है हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, उस गूगल फॉर्म को आप भर दीजिएगा, या फिर व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने भेजिएगा क्वेरी कि IIIT बुक्स वी वांट फॉर प्रिपरेशन ऑफ UGEE। अगर आप जेन्युइनली प्रिपरेशन कर रहे हैं सो वो बुक्स आपको हमारी तरफ से आपके घर के एड्रेस पे फॉरवर्ड कर, मेल कर दी जाएगी, तो आपके घर तक वो ऑन पेपर पहुंच जाएगी। ट्यूशन फी कितनी आने वाली है हमने सब कुछ समझ लिया, लेकिन फीस कितनी है वो तो बताइए मैडम। तो डुअल डिग्री प्रोग्राम की जो आपकी फीस है 4,50,000 आपकी फीस है बच्चों। ये आपकी हॉस्टल पर एनम ये इंक्लूड नहीं किया गया चार्ज, ठीक है, इसको हटा के 4.5 लाख रुपए जो है आपकी फीस है ईयरली, 1 साल की। ठीक है, और जो हॉस्टल की चार्जेस है वो 4,000 पर मंथ है, मेस के चार्जेस 5,000 पर मंथ है। ठीक है, ये आपके मंथली चार्जेस हैं हॉस्टल मेस के, और ट्यूशन फी 1 साल की आपकी 4.5 लाख रुपए है। ठीक है, तो ये फीस काफ़ी हाई है, और लेकिन पैकेज में जब आप जाओगे ना तो 30 लाख तक का मिनिमम पैकेज आपको मिल जाने वाला है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आप यहाँ 4.5 लाख रुपए 1 साल के, दैट मीन्स आपका 5 ईयर्स का कोर्स है, जो 5 ईयर से इंटू 5 मल्टीप्लाई कर लीजिए तो उतनी आपकी फीस ये लमसम जाएगी, और बाकी भी रहेगी। तो प्लेसमेंट्स में देखेंगे तो भाई प्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छे हैं यहाँ के, 100% प्लेसमेंट की ये इन्होंने गारंटी कर रखी है कि भाई 1-2 बच्चा छूट जाता होगा या फिर ये उसको प्लेसमेंट नहीं लेना होता होगा, वो बच्चा थोड़ा अलग रह जाता है, बाकी 100% की गारंटी लेते हैं कि 100% प्लेसमेंट इस इंस्टीट्यूट में होता है। जो स्टूडेंट रजिस्टर्ड हुए हैं उनका यहाँ पे मार्किंग किया हुआ है ब्रांच वाइज, और जो स्टूडेंट प्लेस्ड हो गए हैं उनका यहाँ मार्किंग, 1-2 बच्चा छूटेगा, बाकी सारे बच्चे प्लेस्ड हुए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे प्लेसमेंट रेशियो भी है 99, 98, 100%। तो ये सभी हाईएस्ट पैकेज देखोगे तो 65 लाख, 55 लाख, 54 लाख, 51 लाख। सैलरी LPA भी देखोगे तो ये सब यहाँ पे मेंशन किया हमने। लोएस्ट सैलरी 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 11 लाख लोएस्ट सैलरी। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कितना बढ़िया यहाँ पे स्कोर है, कितना बढ़िया यहाँ पे प्लेसमेंट इस इंस्टीट्यूट का आपको देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स ऐसा और भी एमटेक का भी हमने यहाँ मेंशन करा, अगर आप यहाँ से एमटेक भी करते हो फर्दर तो उसका भी प्लेसमेंट रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट दिया है एमटेक में भी। ठीक है, जो कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट में हमें देखने को नहीं। तो प्लेसमेंट्स के बारे में तो बिल्कुल सोचना ही नहीं है। MS रिसर्च जो MS आप कर रहे हो उसका भी देख लेते हैं। MS में अगर प्लेस्ड जो है, जितने बच्चे रजिस्टर्ड हुए उतने ही बच्चे यहाँ प्लेस्ड हुए, तो यहाँ पे भी हम देख सकते, लिंग्विस्टिक वाले भी देख सकते हो 13 बच्चे यहाँ पे रजिस्टर्ड हुए, तो 13 बच्चे यहाँ सेलेक्ट भी हुए। 100% यहाँ भी प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है MS बाय रिसर्च में। और भी देख लेते हैं 100% टोटल यहाँ पे प्लेसमेंट है। पैकेज देखो 65 लाख, 54 लाख, 54 लाख, 35। तो स्टूडेंट्स प्लेसमेंट का तो कोई इशू ही नहीं है, बहुत अच्छा प्लेसमेंट यहाँ पे है। अब बात है बस की प्रिपरेशन की। तो स्टूडेंट्स कमेंट जरूर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप या मेल में अपनी सेंड कर दीजिएगा क्वेरी। टॉप 5 जो सिलेक्टेड बच्चे होंगे, जो जिनको हम कह सकते हैं लकी स्टूडेंट्स, तो उनको ये बुक्स मिलेंगी रीप और सुपर की अलग अलग, और वो दोनों एग्जाम को प्रिपरेशन करने के लिए उसमें बहुत सारे मॉक पेपर्स होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, वो सब आप अपने लगा लीजिएगा और एग्जाम अपना आप अप्लाई कर दीजिए। डेट्स चल रही हैं, आपको ज़रूर आप क्रैक कर सकते हैं। तो इस पर भी एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, बिल्कुल मेहनत और 100% देके। स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू गाइज विद द नेक्स्ट टॉपिक।